आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त जो है ना वर्क शेयर कर रही हूँ। आज मैं रिबॉन्डिंग कर रही हूँ ब्रीथ केराटिन के साथ, और आप ये देखेंगे इंशाल्लाह ताला ये अब मेरी मॉडल की हेयर है। ठीक है, इन्होंने पहले ये स्टिक की हुई है, तकरीबन 15 डेज़ पहले इन्होंने स्टिक करवाई हैं, 20 से 15 डेज़ पहले। तो आज ये इनकी हम रिबॉन्डिंग कर रहे हैं और मैं इनकी सेशन करूँगी। सेशन के साथ जब मैं फिर आपको प्रोडक्ट भी दिखाऊँगी साथ साथ, बल्कि इकट्ठी ही एक दफ़ा दिखा दूँगी, तो साथ साथ बताती जाऊँगी कि ये वाली प्रोडक्ट मैं इस वक्त यूज़ कर रही हूँ, ताकि आपको तमाम प्रोडक्ट और डिटेल आपके सामने हो सके। ठीक है जी, सबसे पहले मैं इनका सेशन करूँगी। यहाँ से ये जहाँ तक ये मेरा ये क्राउन एरिया का ये मिड है, यहाँ से हम इसको बैक की तरफ लेके आएंगे। ठीक है, अपनी कोशिश करें कि जिस तरह आपके नेचुरल हेयर गिरते हैं उसी तरह आप उसको इस तरफ लेके आएँ। ठीक है, मिड में से मैंने मांग निकाला और ये है, ये देखिए मेरे पीछे की तरफ आ रहे हैं। आप हेयर को देखते हुए उसी तरह आप सेशन कर दें। ठीक है, ये मेरा ये नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये पीछे की तरफ आ रहे हैं। एक फिर पार्टीशन करूँगी मैं। ठीक है, और इसको अलग से सेपरेट कर दिया फ्रंट, ताकि मैं इजी होके इसको काम कर सकूं। जी, ये मैंने इसको कैच किया। इसी तरह दूसरी साइड पे मैं एक लेयर पार्टीशन करूंगी। ये मैंने अपने हेयर पे इसको कैच किया और ये देखिए जी, इसको सेपरेट कर लिया। अब ये मेरे पास हेयर है, इनको भी मैं 2 हिस्सों में तकसीम कर लूँगी, ताकि जो मैं एक पोर्शन कंप्लीट करने के बाद फिर दूसरा ओपन करूँ, बनिस्बत इसके कि हम बार बार सारा पोर्शन ओपन करें और उसको क्लोज करें। ये देखेंगे, ये ऊपर वाला पोर्शन मैंने सेपरेट कर लिया, इसको सेपरेट कर लिया। ये नीचे वाला सेपरेट कर दूंगी, ऊपर वाला सेपरेट मैंने कर लिया। अब इसी तरह मैं ये नीचे वाला स्टेप ये नेक्स्ट मैंने पोर्शन और कर लिया, एक और स्टेप इसको सेपरेट कर दिया। जितने आपके ये पोर्शन आप कर लेंगे, अगर आप सिंगल हाथ पे वर्क कर रहे हैं, जैसे आज मैं अकेली खुद ही अकेली वर्क कर रही हूँ हेल्पर के बगैर। और ये देखिए, अब ये है कि इसके साथ ही हम ये मैं अपना इसी तरह स्टेप एक निकालूंगी। ठीक है, और इसको इस तरह हम वर्क करेंगे। ये मैं इसको यूँ साइड पे रखते हुए इसको ट्विस्ट करके साइड पे इसको करूँगी, और नेक्स्ट इसको जब मैं वर्क करूँगी ये ऐसे सिंगल सिंगल मैं निकालती जाऊँगी और ये मैं इस पर वर्क करती जाऊँगी। ये देखिए, ये मेरे तमाम पोर्शन है, ताकि मैं एक एक स्टेप मेरा मुकम्मल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं नेक्स्ट वाला ओपन कर लूँगी। ये नेक्स्ट वाला कंप्लीट हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट उससे नेक्स्ट मैं इसको कवर करूँगी। जी, अब आ जाए हम प्रोडक्ट की तरफ। जी, ये मेरे पास है, ये देखिए जी, ये उम्मीद है आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। ये मैं थोड़ा सा रुकती हूँ। ये इनके बेबी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बेबी नहीं है, तो मैं इस पर 1 नंबर यूज़ करूँगी। इसमें 0 भी है, जो नेग्रो पे यूज़ होता है, नेग्रो हेयर पे। और मैं इनको जो है ना 1 नंबर यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद जिनके बिल्कुल हल्का सा वेव होता है उन पे मतलब मैं 1 यूज़ कर रही हूँ इस पर, और इससे भी कम वेव होता है उन पे 2 नंबर यूज़ करते हैं। अपने हेयर के अकॉर्डिंग ही आप नंबर इसको यूज़ करते हैं। और इसके साथ ये भी देखना होता है कि आपके बालों में कितनी ये है, मतलब इस चीज़ की बर्दाश्त समझ लें सिंपल पास में, कि क्या इतनी प्रोडक्ट ये अफोर्ड कर सकते हैं, इन पे लगा सकते हैं हम। ठीक है, ये मेरी ट्यूब होगी। ठीक है, और इसके साथ इसका ये स्ट्रेटिंग स्प्रे है। ठीक है, और फिर इसके साथ ये हमारी प्रोडक्ट है इसका फिक्सर। ठीक है, और फिर इसका जो ये हेयर ट्रीटमेंट है, ये हेयर थेरेपी। ठीक है, ये देखिए,
ये डिटेल में आपको इसको पूरा घुमा के दिखा रही हूँ। बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है, मैं किसी का रिव्यू नहीं दे रही और ये मैं ना किसी की तरफ से ये वीडियो कर रही हूँ। मैं जस्ट जो वर्क करती हूँ, जो प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ करती हूँ, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं काफ़ी अच्छे से यही यूज़ कर रही हूँ। तो जी अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले मैं ट्यूब बॉल में निकालूंगी। मैं इसमें ट्यूब डाल रही हूँ। मैं अभी आपको दिखाती हूँ जी, ट्यूब डाल के साथ साथ दूसरी चीज़ें भी डालते हुए आपको दिखाती हूँ। और जब आप ट्यूब डालें, बाकी ट्यूब को अच्छी तरह उसको बंद करें, लूज़ बंद ना हो, अच्छी तरह टाइट बंद करें, ताकि आप जो है ना नेक्स्ट उसको निकालें तो आपकी प्रोडक्ट जो है ना ख़राब ना हो। ठीक है, और जब आपने ये फर्स्ट ट्यूब अप्लाई करनी है तो उस पर आपने ऐसे करना है कि रूट्स को छोड़ते हुए आपने अप्लाई करना है। ये नहीं करना कि आपने ना उसको बिल्कुल स्किन के साथ, रूट्स के साथ टच करें। अगर उसको रूट्स, ये देखें जी, मैंने ये ट्यूब निकाली है प्रोडक्ट। ठीक है, ये मैंने ट्यूब निकाली है। अब इसमें तकरीबन मैं 5 पंप इसमें ये स्प्रे की करूँगी। ये 5 पंप मेरे हो गए। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा ये मैं डालूँगी अपना ट्रीटमेंट। ये मैं इसके अंदर ट्रीटमेंट डाल रही हूँ। ये देखिए, इससे ये होता है कि आपके हेयर काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाते हैं। तकरीबन मैंने उतना तकरीबन 2.5 इस एक में डाला है जो मैंने आपको दिखाया है। मेरे ये तमाम चीज़ें मेरे पास मिक्स हो गई। जब आप इस तरह सेफ्टी रखते हुए आप अपने क्लाइंट का वर्क करते हैं तो वो उससे ये होता है कि आपकी जो ये हमारी प्रॉपर्टी है, जो क्लाइंट की हेयर है, तो वो आपकी प्रॉपर्टी होती है। अगर आप उसकी केयर करेंगे तो ऑलरेडी जो है ना आपका क्लाइंट, उसके हेयर महफूज होंगे तो फिर नेक्स्ट ही वो आपके पास आएगा ना। अगर आप अच्छी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे और खाली जैसे ट्यूब लगा दी उसको आप नहीं कवर कर सकेंगे तो उससे होता है कि क्लाइंट के हेयर आप ख़राब हो जाएंगे, नेक्स्ट आपके पास कैसे आए। कोशिश करें कि अच्छा वर्क करें, अच्छी प्रोडक्ट यूज़ करें जी। अब और मैं स्टार्ट कर रही हूँ, इसे आगे करते हैं। ठीक है, मैं इसको 1/2 इंच छोड़ते हुए यहाँ पे अप्लाई करूँगी और ब्रश के साथ नीचे लेके आऊँगी और फिर फिंगर टिप के साथ इसको अच्छा सा मसाज करूँगी। ठीक है, इस प्रोडक्ट को नीचे तक ला के इसको स्ट्रेट छोड़ दूँगी। देखिए, इसलिए मैंने पोर्शन कम लिया है कि मैं इजी से इनको कर सकती हूँ। मैं पहले हाफ लूँगी, बहुत स्पीड से आपने ये वर्क करना है। और मसाज का मतलब ये है कि अच्छी तरह पेनिट्रेट हो जाए आपके हेयर के अंदर, बिल्कुल कहीं भी उसका एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आपको नज़र ना आए। आप ब्रश से भी लगा सकते हैं, लेकिन ब्रश से ज़्यादा अच्छा आप इस तरह मसाज जब करती हैं
तो ज़्यादा अच्छी तरह आपके हेयर के अंदर चले जाती है प्रोडक्ट। कहीं से आपको लगे कि यहाँ से काम है, आप दोबारा लगाएं और फिर उसको मसाज करें और उसको छोड़ दें। देखिए साथ साथ आप इसको मज़ीद जब दूसरी हेयर पे लगाएं तो आप इसको इस तरह करें। जी मैं इसको अप्लाई करती जा रही हूँ साथ साथ आपके सामने है। ये देखिए मेरा एक पोर्शन कंप्लीट हो गया जो मैंने निकाला हुआ था। ये लास्ट उसका सेशन है। अब मैं दूसरा सेशन शुरू कर रही हूँ। इस तरह काफ़ी स्पीड से आप अपना वर्क कर लेते हो। अब ये देखिए ऊपर से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती है चौड़ाई, तो इसको मैं 3 हिस्सों में कर लूँगी ताकि मेरे हाथ में जितना पोर्शन आए वो मैं अच्छी तरह उसको मसाज कर सकूँ, उन हेयर का प्रोडक्ट अंदर उसके पेनिट्रेट कर सकूँ। आप एकदम से ट्यूब नहीं निकालेंगे, आप वक्फे वक्फे से आप ट्यूब निकालेंगे, लेकिन मिक्सिंग का की रेशो आपको पता होनी चाहिए। अब मेरा दूसरा ये सेक्शन कंप्लीट हो रहा है। ये मेरा दूसरा हिस्सा भी कंप्लीट हो गया। मैं बहुत बारीक सेशन नहीं ले रही, लेकिन ये कि मैं उसको अच्छा सा कलर लगा के प्रोडक्ट उसको अच्छा सा मसाज कर रही हूँ ताकि मेरे तमाम हेयर के अंदर प्रोडक्ट आ जाए। ये मैं नेक्स्ट हम क्राउन एरिया पे आ गए हैं। आज हम वर्क कर रहे हैं स्टिकिंग वाली हेयर पे। इनका तकरीबन हेयर का 10 का लेवल है और इसमें तकरीबन 10 से ये 11-12 पे इनका कलर भी चला जाएगा। ब्लॉन्ड में, ऐश ब्लॉन्ड में तकरीबन काफ़ी अच्छा इनका हो जाएगा कलर, क्योंकि स्टिक की इनकी वीडियो पहले मैंने बनाई हुई है, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। और काफ़ी मतलब स्टूडेंट को ये था कि आप स्टिक के साथ जो है ना रिबॉन्डिंग करना मुश्किल है, तो मैंने कहा चलिए आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करूं। मेरी प्रोडक्ट थोड़ी हो गई है तो मैं ये दोबारा मिक्स करने लगी हूँ। अब मैं टोटली कर लूँगी मिक्स, जो मेरे फ्रंट तक पूरा आ जाए, क्योंकि इस तरह पीछे आपका टाइम जो है ना वो फ़र्क पड़ जाता है टाइम का। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप जो है ना एक दफ़ा इसको अब 2 हिस्सों में कर लिया तो बहुत है,
हाँ जी, अगर आपके पास स्टूडेंट या आपके साथ हेल्पर हो तो आप ज़रूर जो है ना इसको 3 से 4 दफ़ा भी आप कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। आपकी प्रोडक्ट वेस्ट नहीं जाती, क्योंकि इनकी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गई है, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये है कि इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, तो इसलिए फिर इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यूज़ करनी पड़ती है। बाकी हर बंदे की अपनी चॉइस है, अपनी सोच है, अपनी जितना वो अफोर्ड कर सकता है। बहुत अच्छी ब्रांड और भी हैं मुनासिब रेंज पे भी, लेकिन मुझे इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़बरदस्त, इसलिए मैं फिर यही यूज़ करती हूँ। ये मैं जूस डाल लिया, मैं इसमें पंप डाल रही हूँ 7 पंप, और इसमें हेयर ट्रीटमेंट कर रही हूँ। हाँ जी, जैसे कि मेरा टाइम ज़्यादा हो रहा है नीचे वाली हेयर पे, तो मैंने इनका ख्याल रखना है कि ये देखें जी, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये ट्रीटमेंट भी। जी, जैसे आप ख्याल रखें कि अगर इसमें बालों में थोड़ा सा वेव आ रहा है तो आप वहाँ पे पानी का शावर करके उसको माइल्ड भी कर सकती हैं। ये मैं नेक्स्ट वाला अपने क्राउन एरिया पे स्टार्ट करेंगे अब। दोबारा फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं मिक्सिंग के बाद। आपने अच्छी सी प्रोडक्ट लगानी है, प्रोडक्ट की कंजूसी नहीं करनी, लेकिन अपना हाथ की स्पीड ज़्यादा तेज रखें। मैं लाइव इसलिए आई हूँ ताकि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का था कि लाइव में पता चलता है कि क्या क्या कैसे कैसे वर्क हो रहा है, और जब हम वैसे वीडियो अपलोड करते हैं तो उसमें ये ज़्यादा स्पीड इतना लंबा दिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, और ज़्यादा मेरी रिक्वेस्ट उसमें आती है इनबॉक्स में व्हाट्सएप पे, तो ये था कि लाइव में हम देखना चाहते हैं रिबॉन्डिंग स्टीक वाली हेयर पे। मैंने आज आपके साथ फिर शेयर कर रही हूँ कि मेरा क्राउन एरिया बस 1 स्टेप के बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये कोशिश करें कॉम्ब करें, और कॉम्ब के साथ अपने हेयर को स्ट्रेट करते हुए फिर आप प्रोडक्ट यूज़ करें, ताकि जब आप इसको मसाज करती हैं तो तमाम हेयर पे स्ट्रेट रखते हुए उन पे प्रोडक्ट लग सके। थोड़ा सा ड्राई करें। मैंने काफ़ी क्लोज कैमरा लगाया हुआ है ताकि आपको तमाम वीडियो अच्छी तरह जो है ना समझ आ सके, आप उसको देख सकें। आज काफ़ी टाइम हम इकट्ठा गुजारेंगे, उम्मीद है कि आप बोर नहीं होंगी। मेरे वो स्टूडेंट जो ऑनलाइन क्लास लेना चाह रहे थे, इतनी लेट इसलिए शुरू की कि इस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगना था, और ये था कि अपने घरों में पार्लर्स में फ्री नहीं होती, तो ये था कि हम लोग लेट स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोग आराम से उसको देख सकें, समझ सकें, देख सकें, सीख सकें। जी मेरा बैक पे कंप्लीट हो गया, अब मैं वन साइड से शुरू करूँगी। बस इस प्रोडक्ट का यही होता है, एक तो रूट्स के साथ ना लगे, दूसरा ये होता है कि आप जो है ना इसको स्पीड से वर्क करें। फ्रंट पे बहुत से फ्रीजी हेयर होते हैं, बेबी हेयर होते हैं, उनको भी आपने कोशिश करना है उनको साथ लें। ये ब्रश के साथ ऐसे जो आप जैसे कॉम्ब करते हैं इस तरह करके भी आप उसको लेके आएँ,
ताकि उन पे भी लगे। यही फ्रंट से एक गंदी सी लुक आती है जो हर क्लाइंट को जो होता है कि ये नीट हो, ये अच्छी लगे, फर्स्ट लुक आपकी अच्छी आए। ये देखिए जिस तरह आपकी हेयर दिखती है आप उसी तरह इसको शेप में आप इसको छोड़ेंगे हम अपने हेयर को। फ्रंट से आप इस तरह करते हुए ब्रश को मैं आपको फ्रंट नहीं दिखा सकती, फेस दिखाना मुश्किल है, और मास्क के साथ इसलिए नहीं कि मेरे हेयर डिस्टर्ब होंगे, तो इसलिए आप ऐसे ही समझिए। देखिए मैं ऐसे ब्रश के साथ उसको ला के कॉम्ब करते हुए अपने हेयर को बैक पे ला रही हूँ और इन पर प्रोडक्ट अप्लाई कर रही हूँ। जो बेबी हेयर है उन पर भी प्रोडक्ट अप्लाई कर रही हूँ। उम्मीद है कि आपको समझ भी आ रही होगी कि मैं जो वर्क जिस तरीके से कर रही हूँ आपको समझ आ रही होगी। तमाम चीज़, हर बात, हर चीज़ मैं आपके सामने कर रही हूँ। और आपकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो की जा रही है। खसूसन लाहौर से सादिया थी, उनकी बहुत ज़्यादा फरमाइश थी, और कैसरागंज से शबनम थी, और इसके अलावा शाजिया थी जिनकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, नबीहा थी, इस तरह काफ़ी थी जिनकी रिक्वेस्ट थी। मुझे इस वक्त नाम सॉरी नहीं याद आ रहे क्योंकि मैं इस वक्त अकेले हाथ ये सारा वर्क कर रही हूँ। मेरी ये कि जल्दी से जल्द मैं जो है ना अपना वर्क कंप्लीट करूँ। वह जिसने भी फरमाइश किया और जो मेरा स्टूडेंट सीखना चाह रहा था, जिनके साथ आज टाइमिंग थी हमारी, वो देख रहे होंगे और उन्हें समझ भी आ रही होगी। जी इकरा ज़हर थी, बिस्मा ज़हर थी, और लीज़ा नदीम थे। इनका जो ना उनकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट थी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप मुझे इस काबिल समझते हैं और मुझे रिक्वेस्ट करते हैं और मेरे काम को पसंद कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू सो मच। उनका भी जो देखते हैं, उनका भी जो फरमाइश करते हैं, जो इस काबिल मुझे समझते हैं, आप सबके प्यार, आप सबकी दुआओं से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। जी तैयबा है लाहौर से, और फैसलाबाद से फरजीन है, और सिमरा है, सिमरा ताहिर है। जी बहुत शुक्रिया आपका भी। उम्मीद है कि आपकी जो क्वेश्चन थे आज आपको तमाम के तमाम मिल जाएंगे। सिमरा ताहिर ने स्टिकिंग करवाई थी, उनकी ख्वाहिश थी तो वो रिबॉन्डिंग करवाएं, तो इंशाल्लाह वो उनका है प्लान। ये जब भी इंशाल्लाह उनका होगा तो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। फैसलाबाद से उष्णा भी है, थोड़ी आस्ता सा जैसे नाम ज़हन में आ रहा है, मैं बात करने को क्योंकि ज़्यादा मेरा इस तरफ ख्याल है कि मैं अपना वर्क कंप्लीट करूँ। ये मेरी ये साइड कंप्लीट हो गई है। हम नीचे से हेयर अपने देखें, ये देखें मेरी हेयर बिल्कुल से माशाल्लाह ठीक है, सेव है, इनमें किसी किस्म का वेव नहीं आया और बिल्कुल ठीक है। अब हम जो इसके डाई वाले हेयर हैं उनको थोड़ा सा चेक कर लें। ये देखें इनमें कितना अच्छा इलास्टिसिटी आ रही है। ये देखें, ये देखें ज़बरदस्त इनका है। मैं जल्दी से अपना दूसरी साइड भी कंप्लीट करूँगी। जी खतीजा भी हैं जी, उनकी भी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट थी। मैं और कोशिश कर रही हूँ कि मैं और जल्दी से इसको अपना कंप्लीट करूँ। देखिए इस आप भर के लोशन लेंगे अपनी प्रोडक्ट और अपने पहले मिड में अप्लाई करेंगे, फिर आस्ता आस्ता ब्रश के साथ ऊपर लेके आएंगे अपनी प्रोडक्ट को और
फिर ब्रश लगाएंगे हेयर पे और फिर साथ ही मसाज करते हुए प्रोडक्ट को हाथ से नीचे की तरफ ले आएंगे। ऊपर की तरफ कुछ हाथ से जाएगी मसाज करते हुए, कुछ आप ब्रश के साथ उसको ऊपर लेके जाएंगे और जो आपके हाथों से उतर जाती है मसाज करते हुए उसको दोबारा फिर वहाँ पे एंड पे आप लगाएं और फिर उसका मसाज करते हुए इसके अंदर ही लगा दें। और मेरे पास टाइम कम है तो इसलिए मैं ब्रश के साथ ही कॉम्ब कर रही हूँ, क्योंकि आगे से इनके बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं, बारीक हैं, कम है, तो इसलिए मैं इसको ब्रश के साथ ही मेरा वर्क हो रहा है। उसी के साथ कॉम्ब करते हुए इसको नीट करते हुए, और मैं इसको आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा बैक पे, ये देखें कैसे वो एकदम से स्ट्रेट हो जाते हैं। और ब्रश के साथ ये कि इनकी जो आगे के आप लोगों के फ्रंट के जो हेयर होते हैं बेबी हेयर, उसको आप कॉम्ब करते हुए आगे की तरफ लेके जाते हो और उन पर प्रोडक्ट अप्लाई करते हो ताकि वो भी स्ट्रेट हो जाए। ये मेरा लास्ट है सेशन। यहाँ से लेके मेरे सॉरी, इस वक्त जो मैसेज आ रहे हैं मैं रीड नहीं कर सकती क्योंकि मैं अकेली ही वर्क कर रही हूँ। तो सॉरी, मैं फिर आपसे बोलूँगी कि मैं दोबारा आपको जो इस फोटोग्राफा जो पूछ के मैं उसको नहीं आप देख पा रही, ना उसको आपको बता सकती हूँ। तो आप प्लीज़ मुझे इनबॉक्स में या यूट्यूब जो है ना वहाँ पे आप मुझे कर लें मैसेज, और मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगी। अभी हम फिर इनको दोबारा चेक करेंगे, क्योंकि मैंने इनमें काफ़ी चीज़ें मिक्स की हैं तो इसलिए मैं नीचे इनके थोड़े से मुझे फ्रीजी लग रहे थे, मैंने जो प्रोडक्ट बची है वहाँ पे थोड़ी सी अप्लाई कर दी है। और ये है कि इनके हेयर देखें। अब इसको मैं दोबारा फिर चेक करती हूँ, तो काफ़ी टाइम हो चुका है और इसको दोबारा फिर मैं इनकी इलास्टिक से चेक करूँगी और बैक पे हम इसको वॉश करेंगे। ये देखेंगे
ये देखिए अब ये हमारा बैक भी हेयर बिल्कुल हो गया, इसलिए ये वॉश करने का टाइम इनका हो गया, तो इनको हम वॉश करेंगे। और जब तक हम बैक वॉश करेंगे तब तक जो हमारे फ्रंट वाला जो राइट एंड लेफ्ट है एयर टू एयर पार्टीशन पे जो हमने वर्क किया है तब तक इन पे भी उतना टाइम पूरा हो जाएगा, फिर हम वहाँ से उसी एरिया को वॉश कर लेंगे। ये नहीं हम लोग ज़्यादा टाइम के हिसाब से काम किया जाता है। बैक पे हमारा वर्क करते हुए टाइम हो गया और मेरा ये थोड़ी सी प्रोडक्ट बची थी, मैं इसको दोबारा नीचे लाई कर रही हूँ, साथ ही इसको वॉश कर दूँगी। वो थोड़ा सा वेस्ट करने की वजह मैं यहाँ पे कर रही हूँ क्योंकि मेरे हेयर में अल्हम्दुलिल्लाह इतना है कैपेसिटी कि ये बर्दाश्त कर सकें। और ये देखिए मैं इसको कर रही हूँ और मैं कैमरा वहाँ पे लेके जाऊँगी, अब वॉश करवाऊँगी, आपको दिखाऊँगी कि मैं कैसे वॉश कर रही हूँ। ठीक है, और ओके आप वॉश बेसिन पे चलें। जी हम वॉश बेसिन पे आ गए और इसको बहुत अच्छा सा हम वॉश करेंगे। देखिए मैं अपने फ्रंट वाले हेयर पे कर रही हूँ, बैक वाले सॉरी हेयर पे कर रही हूँ। बस ऐसे देखिए अच्छी प्रोडक्ट घर की लगाई है, ये आप देख सकते हैं कैसे प्रोडक्ट निकल रही है। ये देखिए लगाते हुए ऐसे लग रहा था कि जैसे बहुत कम प्रोडक्ट लगा रहे हैं, लेकिन आप इसको देख सकते हैं कि जैसे ये देखिए मैं इसको फिर पकड़ूँगी, ये देखिए कैसे प्रोडक्ट निकल रही है। और आपने ये बहुत सॉफ्ट हाथों से आपने ये उनको वॉश करना है। देख रहे हैं कि इनका जो हेयर कलर का लेवल है वो एक नंबर डाउन हो गया। तकरीबन 11 नंबर जो हमारा कलर है ना लेवल का हो गया। अभी हम जब फिक्स लगाएंगे और ज़रा इसमें शाइन और ज़्यादा खूबसूरती आ जाएगी। और इसके साथ साथ जो हम इंशाल्लाह ताला जब इसको आयरन करेंगे और फिर आप देखेंगे कि और ज़्यादा खूबसूरत आएंगे, इनके हेयर बहुत ज़्यादा सिल्की स्ट्रेट होंगे। सॉरी ये मेरा वॉश करते हुए कैमरा आगे पीछे हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं। इस वक्त इतनी लेट तक स्टूडेंट नहीं मैं रोक सकती, इसलिए मुझे आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करना था, तो इसलिए मैं फिर आप लोगों के साथ अकेले ही इतना टाइम गुजारूंगी इंशाल्लाह ताला और आप लोगों को वर्क करके दिखाऊंगी। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये मैं सिंपल वाटर इधर कर रही हूँ, इसको वॉश कर रही हूँ और कोई आपको वेव नज़र नहीं आ रहा। कितने अच्छे स्ट्रेट हेयर इनकी हो गई है, कैसे शाइन आ रही है। अभी इस पर हम ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे तो आप फिर और इसको देखेंगे कि कितना अच्छा ये इनका सारा हो गया। अब हम दोबारा इसको चेक करेंगे। अपना जो फ्रंट का साइड एरिया है, पहले जिस साइड पे हमने पहले फ्रंट पे किया था, ऐसे थोड़ा सा बैक करें। हाँ जी, मैं नीचे से भी नेक वाले एरिया पे भी इनका अच्छी तरह प्रोडक्ट निकालूँ। और इसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपका प्रोडक्ट बिल्कुल आपके हेयर में ना रहे। अगर आपके ये भी एक टिप है समझें कि अगर आपके हेयर पे ज़रा भी प्रोडक्ट रह गई, ये वाली खसूसी, तो आपके हेयर फॉलिंग, हेयर डैमेज ये 100% आपकी होंगी। ठीक है।
इसको बहुत अच्छी तरह आपने इस प्रोडक्ट को निकालना है। और दूसरा ये कि इस प्रोडक्ट की स्मेल भी थोड़ी सी बैड, थोड़ी नहीं काफ़ी बैड स्मेल होती है। तो ये आप किसी भी ब्रांड का लेंगे तो उसकी स्मेल होती है। और जैसे आप इसमें हेयर ट्रीटमेंट यूज़ करेंगे उससे फ़र्क पड़ेगा। उनकी हेयर ट्रीटमेंट की बहुत अच्छी स्मेल है तो उससे फ़र्क पड़ेगा। पहले हमने ये साइड की थी, ये साइड की थी, ये साइड की थी। जी मैं इसको थोड़ा सा चेक करूँगी। फिर चेक किए बगैर जो है ना इसको हम वॉश नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह ये थोड़ा सा ये खींचेंगे इस तरह करते हुए। ये देखिए इनमें वेव आया है, ठीक है। इसका मतलब हमारे ये हेयर ये भी हो गए हैं, ठीक है। कर लें आप इसको ठीक अपना। अब मैं नीचे से भी चेक करूँगी थोड़ा सा। और मैं जो चेक कर रही हूँ, मैं अपने डाई वाले हेयर पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ। जो इनके डाई वाले हेयर हैं ये ज़्यादा सेंसिटिव वही हैं, हमने उनको चेक करना है कि वो डैमेज ना हो जाए। ये देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ डाई वाले हेयर इनकी पकड़ने की। चल कोई बात, सॉरी एक हाथ से निकालना मुश्किल हो रहा है। ये मेरे डाई वाले हेयर मेरे हाथ में आए और इसको मैं ट्विस्ट करूँगी, राउंड करूँगी। ये मैंने ऐसे राउंड किया और ये नीचे से ग्रिप लेते हुए देखिए मेरे हेयर हो गए हैं। ये मेरे हेयर हो गए हैं। अब मैं दूसरी साइड से, जिधर से मैंने साइड से पहले किया था उस साइड पे मैं इसको वॉश करूँगी। और इन हेयर को आप इसी तरह वॉश करेंगे, ये नहीं आप करेंगे कि आप उसको उल्टा करें। इसी तरह इसी रुख में आप वॉश करेंगे। जब तक मैं इस साइड को वॉश करूँगी तब तक मेरी दूसरी साइड का भी टाइम पूरा हो जाएगा। आप इस तरह स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 से 3 हेल्पर हो तो आप इकट्ठा ही वॉश करेंगे, ठीक है। अगर जैसे मैं सिंगल हाथ से काम कर रही हूँ तो मेरे साथ कोई हेल्पर नहीं इस टाइम, तो मैं इसी तरह स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने लगाया है अपनी प्रोडक्ट उसी तरह मैं इसको वॉश कर रही हूँ। चलेंगे, ये भी मेरी साइड कंप्लीट हो गई है, ठीक है। वॉश भी निकाल लिया, मेरी अच्छी तरह प्रोडक्ट निकल गई इसमें भी। अब हम दूसरी साइड पे करेंगे, इसको चेक करेंगे अपना। ये देखिए ये मैंने अपनी स्टील पकड़ी है और इसको मैं पहले से राउंड करूँगी और फिर इसको देखिए जी, ये देखिए वेव, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो है स्ट्रेटिंग का अमल कंप्लीट हो चुका है। अब इसको भी वॉश करेंगे। मैंने जनाब एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है और एक हाथ में मैं इसको पकड़ के वॉश भी कर रही हूँ। फिर कैमरे को सेट करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना था और मेरा वॉश करने का टाइम साथ साथ पूरा हो रहा था, इसलिए मैंने बेहतर यही समझा कि मैं जो है ना हाथ में पकड़ के इसको वॉश कर लूँ। काफ़ी खुले पानी से आपने इसको वॉश करना है, काफ़ी खुले पानी से आपने इसको वॉश करना है। वॉश करने में भी कंजूसी नहीं करनी ठीक है ना, वॉश करने में भी कंजूसी नहीं करनी, जल्दी नहीं करनी कि इस पर टाइम लग रहा है तो इसको हम जल्दी जल्दी करें। जितना मर्ज़ी इस पर टाइम लगे, ये भी बहुत ज़रूरी ये चीज़ है। ये एक अहम इसका ये हिस्सा है वॉश का, खुसूसन इस प्रोडक्ट को वॉश करने का सबसे ये ज़रूरी ये किरदार अदा करता है आपकी रिबॉन्डिंग को और बालों को डैमेज होने से बचाता है। देखिए जी, अब मैं फिर चेक करूँगी एक दफ़ा फुल कि मेरे क्लाइंट पे के हेयर पे कहीं कोई मतलब प्रोडक्ट नहीं रह गई। ये देखिए मैं साथ साथ फिर जहाँ पे मैं वॉश कर चुकी हूँ उस एरिया को भी और दोबारा कर रही हूँ।
ताकि अच्छी तरह ये मेरा प्रोडक्ट निकल जाए, कहीं भी मेरा प्रोडक्ट ना रह जाए। ये देखिए मैं हाथ के साथ साथ मैंने ये पानी डाल रही हूँ। ये नेक के खुसूसी ऊपर जो एंड वाला आपका पोर्शन होता है वहाँ पे आपको अच्छी तरह निकालना होता है। जी ये मैंने हेयर वॉश कर लिए, ठीक है। अब हम इस पे जो है ना अप्लाई करेंगे अपना प्रोटेक्टर, इस पे ट्रीटमेंट जो है ट्रीटमेंट जो यूज़ करेंगे। मैं हेयर ट्रीटमेंट पकड़ती हूँ और इस पर अप्लाई करती हूँ। हम पकड़ें जी, ये मैं अप्लाई करने लगी हूँ। यही आपके हेयर को महफूज रखेगा। जो हमने प्रोडक्ट लगाई हैं, केमिकल अप्लाई किया है। सॉरी जी, हमारे नेबर्स में शायद बर्थडे है तो बच्चे बर्थडे विश कर एक दूसरे को, शायद इसमें आवाज़ें आ रही हूँ कि शोर शराबा बच्चों का। तो ये तो आपको पता है लाइव करना इसलिए मुश्किल होता है कि इर्द गिर्द का माहौल जो है ना एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो थी और मुझे ये करना था। अब मुझे ये है कि मेरा कॉपीराइट ना आ जाए। अगर इसमें गाने की सॉन्ग की कोई आवाज़ आई तो मेरा कॉपीराइट ना हो जाए, क्योंकि बाहर से आवाज़ आ रही है सॉन्ग की। अगर इसमें भी आ रही होगी तो मेरे लिए मसला ना बन जाए। चलें, अल्लाह के सपुर्द बहुत ज़्यादा मेहनत में कर रही हूँ इस टाइम, और एक छोटी सी वजह की वजह से, किसी की वजह से मेरी इस पे वीडियो पे कॉपीराइट ना लग जाए। जी ये मैं ये देखिए, इसको तकरीबन हेयर ट्रीटमेंट को आप तकरीबन 10 मिनट आपने रखना है और इसको हल्के हाथों आपने मसाज करना है। और इसका इस तरह आपने मसाज करना है कि आपके हेयर ऐसे हो जाए कि जैसे आपके हाथ से फ़िश पकड़ें और वो स्लिप होती है ना, इस तरह आपके हेयर मतलब स्लिपी हो जाए ना, बहुत ज़्यादा सिल्की हो जाए, ठीक है। आप इसी तरह इसको करके और आप इसको हल्के हाथों इसका मसाज करेंगी, बहुत लाइट, ताकि आपके जो है ना हेयर के अंदर अच्छी तरह ये भी पेनिट्रेट हो जाए और इसको एक ट्रीटमेंट जो हमारा है ना वो मिल जाए। यही आपका केराटिन का काम करेगा, ठीक है। देखिए कितनी अच्छी इनकी स्टिक इनहेंस हो रही है, इतना अच्छा भी इनका कलर हो गया। अगर आपने मतलब स्टीक करने के बाद, डाई करने के बाद रिबॉन्डिंग करनी है तो फिर आप 1 लेवल 2 लेवल आप इसको कर ही रखेंगी, ताकि जो है ना देखिए जी, ये देखिए बहुत सॉफ्ट हाथ से मैं वर्क कर रही हूँ। शायद आपको फील हो रहा हो कि मेरा हाथ सख्त लग रहा है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैंड से इनका वर्क कर रही हूँ। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा आपको फील हो जैसे ड्राई हो गया तो आप हल्का सा आप पानी के साथ हल्का सा थोड़ा सा पानी लेके इसको ऐसे उसको कर सकती है मसाज। हल्का सा पानी लिया मैंने, बिल्कुल माइनर सा, ये देखें हल्का सा, और उसको लेके आप इस तरह पेनिट्रेट करें ताकि वो आपकी नीचे स्किन के साथ वो अपने डीप वाले हेयर पे आपका वो प्रोडक्ट चला जाए, और जो ड्राई थोड़ा सा हो रहा है वो भी आपका ठीक हो जाएगा।
देखिए बिल्कुल कोई भी हमारे हेयर में क्रिम्प नहीं है। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट हमारे हेयर आ रहे हैं, कोई क्रिम्प नहीं है, कोई डैमेज नहीं है। जब मैंने इसको चेक भी किया तब मैंने जो हेयर बाहर निकाले थे अपने डाई वाले, आपको वहाँ पे भी आप गौर करना, बेशक अगर उस वक्त नहीं किया, जब मैं अपनी ये निकाल रही थी अपनी इसको चेक करने के लिए डाई वाले हेयर, तो आप उसको दोबारा वीडियो को आप चेक करना कि वो भी हमारे हेयर बिल्कुल सीधे थे, कोई इनमें क्रिम्प नहीं था। कि अगर क्रिम्प हेयर हो जाए तो आपके समझो कि आपके हेयर डैमेज हो गए। ठीक है, इस पर भी आपने पूरा टाइम देना है, जल्दी नहीं करनी। ये ऐसा वर्क है कि कोई भी यहाँ पे आपने हेयर के मुताबिक काम करना होता है। ठीक है, ये नहीं करना कि आप इसको जल्दी जल्दी करें और बस ये टाइम थोड़ा है और बस इसको जल्दी ऐसे कर लें। ये भी बहुत ज़्यादा हर एक जो आप काम करते हो वो इम्पोर्टेंट ही होता है, तो आप उसको यूज़ करते हो, उसको लगाते हो और ताकि आपके हेयर अच्छे से हो सकें। बेसिक वर्क करना बात नहीं है, इसको प्रोडक्ट लगाना बात नहीं है, बेसिक हमारा ये कि हमारे हेयर महफूज हों। आपने देखे हुए थे कितने वो छोटे छोटे हेयर थे, बेबी थे, पतले थे, ऊपर से हमारी स्टीक का लेवल भी माशाल्लाह 10 लेवल पे हमारी स्टीक थी। तो आपके सामने ही अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से, आप सबके तावन से, आप सबके साथ की वजह से मैं ये वर्क कर रही हूँ और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इसका हमें आगे से भी रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। अब तकरीबन हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, अब हम इसी तरह इनको बैक पे करते हुए क्योंकि नेक थक जाती है, तो अब इन्हें फिर बैक पे हम लेके जाएंगे और इनका हेड वॉश करेंगे। जी हम इनको वॉश कर रहे हैं अब। ये वॉश कर रहे हैं। देखिए किस तरह सिल्की हेयर हो गए पहले से भी ज़्यादा। देखिए जैसे जैसे पानी में डालेंगे खुद ब खुद इनके हेयर सीधे हो रहे हैं। नेक के ऊपर नीचे से आगे, हाँ जी आ गए। ठीक है, प्रोडक्ट ये भी निकालेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट ये भी निकालेंगे। ये कितनी अच्छी इनकी शाइन आ रही है, शायद कैमरे में वो चीज़ नज़र आ रही है कि नहीं आ रही। ये देखिए मैं इसको बंद तो करूँगी, ये मेरा फूल आ रहा है, हल्की सी हीट आ रही है, बहुत ज़्यादा फूल नहीं है। और इसको जब मैं डबल करती हूँ ये मेरा फुल हीट आ रहा है। ठीक है, ये फुल हीट मैं ब्लो ड्रायर में यूज़ करती हूँ और मेरा ये जो रेड बटन है इसको मैं जब पुश करूँगी तो इससे ये मेरी एयर जो आप हीट आ रही थी फुल, वो मेरा कूल हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो बाज़ दफ़ा होता है कि आप वर्क करते हो, बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब आप वर्क करते हो तो आपको हीट के साथ फुल हीट भी चाहिए होती है, तो इसके लिए फिर ये डबल पीछे करते हैं और इसको पुश करते हैं। जब ये रेड बटन को पुश कर रही हूँ इससे मेरी हवा फुल हो जाती है। ठीक है, और वैसे भी सिंगल करूँगी तो उससे भी मेरी फुल हो जाएगी। ठीक है, हल्की सी आती है, हल्की सी बिल्कुल लाइट सा। जो मैं अपने जॉय के बारे में, ये प्रोफेशनल जो आपका जॉय है ना वो इस तरह वर्क करता है। जी ये देखें ज़रूर। जी अब हम इसको कूल ड्राई करेंगे। मैं यही करूँगी डबल, क्योंकि मुझे तेज़ हेयर चाहिए, इसको मैं डबल पीछे करके हीट वाला और इसको पुश करूँगी इसको, जिससे मेरी एयर कूल हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको पुश करके जल्दी से हमारा काम हो जाएगा।
और बहुत ज़्यादा सिल्की हेयर हो गए। आप इनको टॉवल ड्राई भी साथ साथ करें, ताकि जो आपके एक्स्ट्रा हेयर वाटर है उसमें गर्म हो जाए। मैं गलती पहले से पहले आपको पता है, इसलिए आप टॉवल से भी इसको ड्राई करें साथ साथ, ताकि एक्स्ट्रा वाटर टॉवल के साथ ड्राई हो जाए। टॉवल से करके अपने ज़्यादा करेंगे तो सॉफ्ट दोनों साइड।
उतारूँगी क्योंकि बाहर हेयर ड्राई होते हैं तो ये साथ चिपकते हैं, इसलिए मैं ग्लव्स उतार लूँगी क्योंकि इसके बाद मैंने आयरन करना है, तो इसलिए इनके ग्लव्स की भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं उतार के सिंपल हैंड से अपना वर्क करूँगी। इसको बालों को कूल ड्राई करूँगी। ये देखिए मैं इसको ओपन किया और यहाँ से क्लिक करूँगी। ड्राई हो चुकी हैं, ठीक है। अब इसी तरह मैं इनका सेशन कर दूंगी, ठीक है, ताकि मैं स्टेप बाय स्टेप खोलते हुए इनको जो है ना मैं ये आयरन कर सकूं। अब ये कि मैंने बहुत ही बारीक आपने स्टेप लेने हैं आयरन के लिए, बहुत बारीक से बारीक। जितना आप बारीक स्टेप लेंगे उतना ही आपका वो नीट होना चाहिए। मैं आयरन दिखाती हूँ आपको जी। ये मेरा आयरन है मेल्टन का, ठीक है, और इसकी स्पीड 230 है, लेकिन मैं इनको 100 पे पहले करूँगी क्योंकि इनके वो स्टिकिंग वाले डाई वाले हमारे हेयर है, ताकि कोई मसला ना हो। हम उसको स्लो करते हुए हम अपना वर्क करेंगे। ये 150 है और मैं इसको हंड्रेड पे पहले करूँगी ताकि जो है ना मेरा इजी से वर्क हो सके। ये है कि मुझे बार बार इसको आयरन करना पड़ेगा। मैं अपनी कॉम वॉश नहीं इस वक्त कर सकती, तो मैंने अपनी जो है ना कॉम चेंज कर देती हूँ, कहीं इस पर प्रोडक्ट ना मेरी पहली वाली लगी हो, इसलिए मैं अपनी आयरन चेंज कर देती हूँ। अगर आप वॉश कर सकते हैं तो उसी को वॉश करके अच्छी तरह आप दोबारा उसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने अपने हेयर नीचे से एक स्टेप निकाला, बाकी हेयर को अपना कैच करेंगे और ये नीचे से इनके बहुत ही देखिए आपके सामने कैसे हेयर है और मेरा आयरन हीट हो चुका है। ये मैं इससे भी स्लो करूँगी इनकी, क्योंकि मैंने स्लो करते हुए इनको इनका करना ताकि ज़्यादा हीट से इनकी हेयर डैमेज ना हो जाए।
जितना आपका अच्छा आयरन इस वक्त होगा, आपने हेयर के मुताबिक अपने आयरन की स्पीड रखनी है। ये ज़रूरी नहीं कि फुल हीट पे ही आप आयरन करेंगे। अगर आपके हेयर इस काबिल हैं कि वो हीट इतनी बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप फुल भी कर सकती हैं, लेकिन मेरे स्टिक वाले हेयर हैं और पहले ही बहुत ही ये फ्रीजी से हैं, तो अब इनको मैं डाई कर लिए हैं, तो इसलिए मैं इन पर बहुत ही स्लो कर रही हूँ। 100 से भी कम इनकी स्पीड है, लेकिन इस पर मुझे मेहनत ये करनी पड़ेगी। मैं इसको एक तो कम हेयर लेके और दूसरा बार बार आयरन करके, ताकि मेरे हेयर डैमेज ना हो। बेशक मुझे बार बार करना पड़ेगा, ड्राई अपने आयरन करने पड़ेंगे। ये देखिए जी, अब ये हेयर मैं आगे की तरफ कर दूंगी। अगला स्टेप पकड़ लिया अपना। उसी तरह मैं जैसे मैंने पहली प्रोडक्ट अपनी यूज़ की थी कि थोड़ा थोड़ा पोर्शन पकड़ के मैं इसको आयरन करूँगी, ताकि पूरा पोर्शन मेरे आयरन के अंदर जो आए वो परफेक्ट आए। देखिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके कर रही हूँ, और इसमें मेरा बहुत अच्छा आयरन हो रहा है। इससे मेरे बाल जो है ना, स्टीक वाले बाल, वो डैमेज नहीं हो रहे। ठीक है, कि पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके जो स्टीक वाले हेयर हैं वो आपके डैमेज ना हो। तो देखिए मैं नीचे वाले भी साथ में ला लिए हैं, ताकि उनके भी फिर हल्की सी आयरन हो जाए। पहले सेपरेट से आप बारीक सा करें स्टेप, ताकि मुकम्मल अंदर से आपके आयरन हो जाए। क्योंकि अब आयरन पे आपका रिजल्ट, जितना अच्छा आयरन आप करेंगे। सॉरी मेरा टच हो गया आयरन से फिंगर। इस चीज़ का भी ध्यान से वर्क करना है। बारीकी में जब आप जाते हो तो अपना फिंगर, अपना हाथ बचाते हुए। और इस वक्त आपकी हेयर भी बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है। इनको मैं आगे की तरफ करूँगी, ताकि जो मैं स्टेप बाहर निकालूँ वो मुझे बिल्कुल सेपरेट मिले। बेशक बाद में फिर आप उसको इकट्ठा करके पहले वालों को भी आप हल्का सा आयरन कर सकती हैं साथ। बहुत सारी बच्चियाँ समझती हैं कि आपका आयरन की स्पीड बहुत तेज़ होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है, आपका आयरन अच्छा होना चाहिए। जो आपकी नॉर्मल, देखिए अब मेरी कितनी कम स्पीड है, शायद आपको यहाँ से नज़र आए कि 150 से भी 100 तक मैंने स्पीड की हुई है। तो उस पर मैं आयरन कर रही हूँ। और आयरन इतना अच्छा करना है कि आपके हेयर में शाइन आए। बार बार मकसद करने का, एक तो आपका बिल्कुल डेड स्टेट हो जाए, दूसरा आपके हेयर में शाइन आए। तब तक उसको आयरन करती रहेंगी जब तक आपके हेयर में शाइन नहीं आएगी। आप उसको बार बार आयरन करें ताकि आपके हेयर में शाइन आए और आपका हेयर अंदर तक डेड स्टेट हो जाएगा। मुझे तो आप बहुत अच्छा लग रहा है आज आप लोगों के साथ ये वर्क करते हुए। एक दफ़ा फिर साथ साथ मैं रीचेक भी कर रही हूँ, ताकि अगर कोई मेरा मिस हो गया तो मैं उसको फिर दोबारा कर सकूँ। देखिए जैसे जैसे आप अच्छा आयरन आपका हो रहा है, आपके हेयर में शाइन आ रही है और इसमें लचक आ रही है। अगर आप ज़्यादा हीट पे आयरन करेंगे तो आपके हेयर जल जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। देखिए
मैं बहुत स्पीड से उसको नहीं गुजार रही। बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जो उसको बहुत स्पीड से करते हैं, आप उसको स्लो से भी कर सकते हैं। मैं नीचे वाले हेयर भी साथ ले लूँगी। मैं इसलिए साथ साथ कर रही हूँ उनको, नीचे वाले हेयर को भी, ताकि उन पर दोबारा आयरन हो जाए और मेरा और हेयर जो ना शाइन में आ जाए। ठीक है, तो मैं बहुत ही नॉर्मल हीट पे वर्क कर रही हूँ अपना। तो मैं उसको फाइनल टच दे रही हूँ, तो मैं बाकी हेयर भी साथ ले रही हूँ ताकि हल्की की आयरन की हीट उन पर भी हो और वो भी मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा हेयर हो जाए। देखिए नीचे इनके बहुत बारीक हैं, तो इनको मैं इकट्ठा करके ऐसे एक ही कर रही हूँ। मकसद मेरा इनको बहुत ज़्यादा इनको डेड स्ट्रेट करना है। किसी जिस तरह आपको लगता है कि हाँ जी ऐसे मेरा डेड स्ट्रेट हो रहा है, आप उस तरह करें। हर एक का अपना तरीका है। मुझे जो ज़हन में आ रहा है, मुझे जो महसूस हो रहा है, मैं आप लोगों के साथ छोटी से छोटी टिप शेयर कर रही हूँ। बहुत सी बच्चियों को आयरन करने का मसला है, वेरी सिंपल। जो हम वैसे भी ये तो हम रिबॉन्डिंग कर रहे हैं, तो उसमें मतलब आयरन करना देख रहे हैं, और इसी तरीके से ही आप जो है ना नॉर्मल आयरन जो करते हैं, अपने नॉर्मल हेयर को स्ट्रेट करते हैं, उसमें भी आप इसी तरह आयरन करते हैं, तो आपकी हेयर बहुत अच्छी स्ट्रेट होती है। इससे आपको हेयर को, जिन बच्चियों को मसला है कि हमारे हेयर पार्लर्स में जाए तो उनके बहुत अच्छे वो स्ट्रेट करती हैं। ठीक है, सिंपल जो हेयर को स्ट्रेट करते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो आप इस तरह, ये देखिए जिस तरह मैं अभी आयरन कर रही हूँ, आप इस तरीके से जब आप सिंपल हेयर को भी आयरन करेंगे, सिंपल आयरन, तो उससे भी आप जो है ना यही रिज़ल्ट ले सकते हैं। लेकिन उस रिज़ल्ट का ये कि उसको वॉश करेंगे, तो वो वॉश करने के बाद आपका वो उसी तरह फ्रीजी हेयर हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ ये कि आपके जब तक आपके हेयर से जो नए ग्रो करेंगे हेयर, वो उनमें वेव आएगा, और जो हमारे नीचे वाले हेयर है वो बिल्कुल डेड स्ट्रेट रहते हैं, इनमें वेव नहीं आता। और इसकी एहतियात बस यही है कि आप इसको वेट हेयर को आप बांधेंगे नहीं। ठीक है, वेट हेयर को आप बिल्कुल कैच नहीं करेंगे, और जब तक आपके हेयर 100% ड्राई ना हो जाए तब तक आप हेयर को कैच नहीं करेंगे। अदरवाइज़ आपका ये होगा कि हेयर में आपका एक वेव आ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। इसलिए आप कोशिश करें, बल्कि कोशिश नहीं, यकीनी ही आप इस तरह करेंगे कि 100% अपने हेयर आपके ड्राई हो जाए, फिर आप उनको कैच करें, पोनी करें, हेयर स्टाइलिंग करें, कर्ल करें, कुछ भी करें आप कर सकते हैं। और जब आप वॉश करें तो उसके बाद आपके हेयर नॉर्मल आ जाते हैं, इसी तरह डेड स्ट्रेट आ जाते हैं। बस इसी चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और ये है आपकी मतलब एहतियात जब आपने हेयर वॉश करवा लेने हैं 48 आवर्स के बाद। और जब आपकी तमाम ये जो है इसका रिबॉन्डिंग का, स्ट्रेटनिंग का अमल कंप्लीट हो जाता है, जब आप उसके बाद आपने अपने हेयर का उस वक्त भी ध्यान रखना है कि बिल्कुल आपने कान के पीछे नहीं करना। आपने कोई भी बॉबी पिन, हेयर पिन, जूड़ा पिन या कोई कैचर वगैरह आपने नहीं यूज़ करना। ना अपने हेयर को कान के पीछे करना है, और ना आपके हेयर पे स्वेटिंग होनी चाहिए। ठीक है, वेदर कब चेंज हो गया, लेकिन फिर भी आपके हेयर पे स्वेटिंग नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। आप उसको मतलब गीला भी नहीं करेंगे, सीना भी नहीं आना चाहिए। 48 घंटे बाद आप इसको आफ्टर इसका जो रिबॉन्डिंग शैम्पू है वो आप यूज़ करेंगे, और इसके बाद कंडीशनर, और इसके बाद हेयर ट्रीटमेंट यूज़ करने के बाद आप इनको नॉर्मल इसको ड्राई करेंगे। ठीक है, नॉर्मल हीट पे इसको ड्राई करेंगे। अगर आपका कहीं किसी वक्त ज़्यादा आप लेटते भी हो, आप खाते पीते भी हो, और बहुत सी मतलब घरेलू बच्चियाँ होती हैं जिन्हें
घर का भी वर्क करना होता है। तो आप अगर कहीं कोशिश करें 100% आपका वेव ना आए। अगर कहीं किसी वक्त आपका थोड़ा सा आपको लगता है कि यहाँ पे वेव आ गया, तो आप उसको उसी वक्त पर आप जो है ना उसको आयरन करें और अपना उस वेव को ख़त्म करें, तो वो भी काफ़ी हद तक आपका जो है ना एक अच्छी लुक में हेयर आ जाती है। लेकिन जैसे जिस पोजीशन में आपको भेजा जाता है घर से, आप उसी पोजीशन में अगर अपने हेयर को रखें तो आपके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। हैंड पे फिर मैं इसको इकट्ठा करके आयरन कर रही हूँ ताकि कोई कमी ना रह जाए। ये हाफ ऐसे करके इसको सेपरेट कर देती हूँ। पहले मैं वन साइड कर लेती हूँ, फिर मैं दूसरी साइड कर लूँगी ताकि इस तरह आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। ये पहले मैं ये साइड कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं दूसरी साइड कंप्लीट करूँगी। देखिए भी आयरन कर रही हूँ मैं आपके सामने। फ्रंट पे कान के ऊपर जब आप वर्क करते हैं तो आप इस तरह अपने हेयर उठा लें। ये देखिए ऐसे उठा के ना आप ना इस तरह आप कॉम के ऊपर हेयर लाएं और जैसे नीचे जाते हैं कॉम के ऊपर आप हेयर गिरें तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो है ना कोई मसला नहीं होगा, आपको आयरन लगेगा नहीं। क्योंकि मैं कह रही थी मैं वन साइड कंप्लीट करके और इसी एरिया पे आपके ज़्यादा बेबी हेयर होते हैं जिनको हमने आयरन 100% करना है साथ। देखिए जी हमारी फ्रंट के बहुत ही बेबी हेयर हैं जिनको मैं कॉम के साथ फ्रंट पे लाते हुए उसको आयरन कर रही हूँ। और आप भी इसी तरह करेंगे कि हमारे सामने वाले फ्रीजी हेयर होते हैं, बेबी हेयर होते हैं, इनको भी स्टे करना और इनका वेव ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी फर्स्ट लुक होती है। कि आपने देखा किस तरह मैं इसको कॉम में ला रही हूँ। बस फिर कर रही थी अपनी हेयर रिबॉन्डिंग, तो लाइट ऑफ होने की वजह से मुझे अपनी वीडियो क्लोज करनी पड़ी। तो लेकिन ये कि ज़्यादा वक्त नहीं रोका जा सकता, मैंने बाल स्ट्रेट कर रही थी जो आपके साथ मैं शेयर कर रही थी। जहाँ पे मेरी वीडियो ऑफ हुई अब मैंने अपने टोटल हेयर जो है ना आयरन कर ली है और अब हम जो है इसको फिक्सर लगाएंगे। ये मेरा फिक्सर है जो मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ। अब क्योंकि मेरे ट्रीटेड हेयर है इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसके साथ ये फिक्सर ऐड करूँगी और हेयर ट्रीटमेंट और इसके साथ ये हेयर प्रोटेक्टर स्प्रे जो आयरन का है स्ट्रेटनिंग का है वो यूज़ करूँगी। ठीक है, पहले ये उसके बाद ये तकरीबन 10 पंप इसके मैं लूँगी। ठीक है, उसके बाद इसका कैप भी दिखा देती हूँ आपको। ये वाला ये तकरीबन 1 टीस्पून मैं लूँगी। ठीक है, और तकरीबन 2 टीस्पून 1.5 टीस्पून मैं इसमें वाटर ऐड करूँगी। ठीक है,
और इन सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद मैं आपके साथ ये इसका जो लगाने का मेथड है वो भी शेयर करूँगी। और मैंने अभी ग्लास भी नहीं पहने कि ये आयरन का वर्क ख़त्म हुआ है, मैंने साथ ही आपके साथ ये वीडियो ओपन कर लिया। तो अब साथ साथ मैं ग्लव्स भी पहनूंगी क्योंकि इसके लिए भी ग्लव्स फिक्स हमें चाहिए। ठीक है, ये जो मैंने ग्लव्स उतारे थे उसको दोबारा पहनने के लिए फिर थोड़ा सा हाथ अटक जाते हैं। उसका बेहतरीन टिप आपको बताती हूँ। इसमें थोड़ा सा आपके पास जो टैल्कम पाउडर है वो इसके अंदर ऐसे डालें। ठीक है, और इस तरह थोड़ा सा ऐसे आप करें और तेज से हवा भरें तेजी सी, और आप आराम से इसको हाथ में डालें और ऐसे होगा जैसे बिल्कुल फ्रेश वाले आपने ग्लव्स अभी यूज़ किए हैं। ये देखिए कितनी स्पीड से ग्लव्स मेरे पहने गए। मैंने कहा चले मैं आपके साथ ये टिप भी शेयर करूं। ठीक है, अब दूसरे भी मैं ऐसे टैल्कम पाउडर डाला मैंने थोड़ा सा बस, और इसको ऐसे आपस में मसाज किया और थोड़ी सी इसमें हवा भरूंगी मैं। ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया और हर एरिया पे हर फिंगर के अंदर आपका ये टैल्कम पाउडर भी चला जाता है। ये देखें जी, फिंगर अपनी सेट की मैंने फ़ौरन स्पीड से, और ये मेरा ग्लव्स पहना गया। क्योंकि ये अच्छे वाले ग्लव्स हैं, इसको दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए जी, मैंने इसमें क्रीम डाल ली है। अब इसमें मैं ये पंप डालूँगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, और तकरीबन 2 टीस्पून वाटर, ये मैंने सिंपल वाटर डाला। और जी ये मैं दूसरी क्रीम, ठीक है, ये भी मैं डालूँगी तकरीबन 1.5 टीस्पून। ठीक है, तमाम मिक्सर को मैं मिक्स करूँगी ब्रश के साथ। देखिए इसको अच्छा सा मिक्स हम करेंगे। देखिए इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, बहुत बिल्कुल ऐसे ना हो। देखिए इसमें है ना भी दाना, आपको फील हो रहा है। बहुत अच्छी मिक्सिंग आपने करनी है, पहले तसल्ली से इसको मिक्स करें। और जब आपने इसको लगाना है तो उस वक्त अपनी मॉडल से, अपनी क्लाइंट से आपने कहना है कि अब वो अपना सर नहीं हिलाएंगी, उसी तरह बिल्कुल स्ट्रेट बैठेंगी जिस एंगल में आपने वर्क करते हुए उनका हेयर की पोजीशन रखनी है। जी ये देखें, मैं अपनी प्रोडक्ट जो आपको अभी मिक्स करके दिखाई थी ये मैं टोटल लगा चुकी हूँ। ये फ्रंट है, इसी तरह ये थोड़ा सा मैं आपको साइड दिखाती हूँ। साइड से फ्रंट से हेयर बिल्कुल मेरे फ्रंट पे जा रहे हैं, ये दोनों साइडों पे आप देख सकते हैं, ये फ्रंट पे जा रहे हैं और ये बैक पे हैं। अभी हमारे हेयर बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। इस पर थोड़ा सा मैं टाइम और मज़ीद 5 मिनट दूँगी। ठीक है, और कोई जब तक हमारे बालों में कोई क्रिम्प नहीं आता हम इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि कहीं से बालों में ऐसे वेव्स आ रहा है या कोई क्रिम्प हो रहा है, कुछ भी ऐसी कोई कैफियत आपको नज़र आती है तो आप फ़ौरन से आप इसको वॉश कर देंगे। वैसे तकरीबन हम 5 मिनट इसको देंगे और उसके बाद इसको हम वॉश कर देंगे। वॉश सिंपल वॉश से करेंगे, फिर अपना हेयर ट्रीटमेंट यूज़ करेंगे, उसको 10 मिनट लगाएंगे और उसके बाद इसको सिंपल वॉश करेंगे। और वॉश करने के बाद इसको नॉर्मल ड्राई करेंगे और ड्राई करने के बाद फाइनल लुक आपके सामने होगी इंशाल्लाह ताला। ये सारा प्रोसीजर साथ आपको मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, अब हम इसको फिक्सर लगाने के बाद इसको वॉश कर रहे हैं। आपने अच्छा सा इसको भी वॉश करना है। ठीक है, ये अच्छा सा हम इसको वॉश कर रहे हैं। बिल्कुल भी आपके हेयर के अंदर प्रोडक्ट नहीं रहनी चाहिए।
इतनी अच्छी तरह आपने इसको वॉश करना है। हम ये लगाएंगे, वॉश करने के बाद पूरे हेयर पे अच्छा सा लगाएंगे। मैं एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से ये मैं लगा रही हूँ। तो ये आपको दिखा रही हूँ। इसको लगाने हमने लगाने के बाद 10 मिनट इसको छोड़ना है। तो ये मैं लगा रही हूँ। ये आपने फुल हेड पे लगाना है अपने वॉश करने के बाद। और इसको लगाने के बाद तकरीबन 10 मिनट आपने इसको लगा रहने देना है और हल्के हाथों आपने इसका मसाज करना है, जैसे पहले हम लगा चुके हैं इसको। ये डिटेल में मैंने आपको दिखाया है। और 10 मिनट के बाद इसे हम वॉश करेंगे। जी अब मैं इसको वॉश कर रही हूँ। हेयर ट्रीटमेंट लगाने के बाद इसको अच्छा सा वॉश करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हेयर काफ़ी ज़्यादा सिल्की स्टेट है, लेकिन इंशाल्लाह बाकी स्टेट का इसको ड्राई करेंगे तो मज़ीद सामने आएंगे रिज़ल्ट। इसको मैं वॉश कर रही हूँ हेयर ट्रीटमेंट लगाने के बाद। ये वॉश कर लिया हमने। वॉश करने के बाद इसको ड्राई कर रहे हैं, नॉर्मल हीट पे ड्राई कर रही हूँ। इस वक्त आप हल्की सी हीट पे आप इसको ड्राई कर सकते हैं, बिल्कुल फुल ड्राई बेशक ना करें। अभी वेदर भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया था, तो इसलिए मैं हल्की सी जो है ना हीट है मेरे फुल ड्राई में। ये सिंगल मैंने इसका किया हुआ है। ये सिंगल पे बिल्कुल नीचे आ गई। ये मेरी फाइनल लुक है। मैंने इनको ड्राई किया, उसके बाद हल्का सा आयरन किया। ये मेरी फाइनल लुक है आज की। उम्मीद है कि आपको आज का वर्क पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा और समझ भी आई होगी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह की दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।